हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 30। इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट यूट्रस, फीमेल यूट्रस एंड मैमरी ग्लैंड। ठीक है। इससे पहले के पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ऑल द लिंक्स एंड जो भी चीज़ें हुई हैं कवर हुई हैं 11th 12th की बायोलॉजी के लिए आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। नाउ यूट्रस एक सिंगल सिंगल जिसे कहते हैं ना पार्ट है। ठीक है। सिंगल होता है, अकेला होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, यानी उसको वूम भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, बड़ा होता है, जहाँ पे बच्चा बहुत टाइम तक रहता है उसको बोलते हैं वूम। तो यूट्रस एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी इम्प्लांट होता है। जो शेप होता है यूट्रस का वो एक इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। ठीक है। अगर आप पियर को उल्टा कर दोगे, उल्टा इन्वर्ट कर दोगे, तो जो शेप उसकी लगेगी ना एग्जैक्टली वैसी यूट्रस की लगती है। इस तरह से होता है वो। ठीक है। उसके बाद है कई सारे लिगामेंट्स हैं जो कि पैल्विक वॉल से अटैच्ड हैं और जो उसको सपोर्ट करते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। ऐसी चीजें हैं जिसने जो नीचे पैल्विक एरिया होता है वहां पे वो वॉल से उससे अटैच होता है, उसको सपोर्ट मिलता है। यूट्रस ओपन हो जाता है विजाइना में जाके एक नैरो सर्विक्स के थ्रू, यानी यूट्रस ओपन होता है, एक पतली सी लाइनिंग होती है सर्विक्स, और उसके बाद वो विजाइना में ओपन हो जाता है। जो कैविटी होती है सर्विक्स की, यानी कि जो स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है, उसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं, विच अलोंग विद विजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। देखो, सर्विक्स की कैविटी को, जो खाली स्पेस होती है सर्विक्स की, इसको हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। लेकिन अगर वो विजाइना के साथ हो मिलके तो टोटल ओवरऑल उस पूरी की पूरी कैनाल को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि बेबी वहां से बाहर आता है। ठीक है। अब देखो, जो चीज पढ़ने वाली है कि जो यूट्रस की वॉल होती है या एक यूट्रस के आसपास वॉल बनी हुई है, उसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यूज होती है। इट हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। जो एक्सटर्नल, बाहरी पतली मेम्ब्रेन, जो बाहर ही पतली मेम्ब्रेन है, दैट इज पेरीमेट्रियम। अगर हम बात करें यूट्रस की तो उसमें 3 लेयर हो गई। एक जो बाहरी पतली लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम। उसके बाद एक लेयर है जो बीच में है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मायोमेट्रियम। और फिर एक ग्लैंडुलर लेयर है अंदर की साइड, बिल्कुल अंदर की साइड, एंडोमेट्रियम। और ये वाली लेयर ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये यूट्राइन्स कैविटी, समझ लीजिए यूट्रस ऐसा है तो इस पोर्शन को पूरा जो लाइन कवर, जो लाइन पूरा उसको ढक के रखती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी कि पीरियड्स चल रहे हो, या फिर जब बेबी की डिलीवरी होनी है, बेबी को बाहर निकालना है पार्चुरेशन के टाइम पे, तो कौन रोल प्ले करता है, तब ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट जब पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, तो उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम ही होती है जो ब्रेक डाउन होके बाहर आ जाती है। ठीक है। तो हमने देखा कि मायोमेट्रियम, सॉरी, एक चीज गलत हो गई, मायोमेट्रियम जो होती है ना वो कंट्रैक्शन, उसकी वजह से एक्सट्रीम कंट्रैक्शन होता है, और जो पीरियड्स के टाइम पे जो बाहर आती है दैट इज आवर एंडोमेट्रियम। तो 2 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, बीच में जो होती है दैट इज मायोमेट्रियम, जो कि बच्चे को बाहर निकालने के टाइम पे जब बॉडी से निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन करती है। एंड देन एंडोमेट्रियम जिसमें चेंजेस आते हैं, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा, हमने पढ़ लिया यूट्रस के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो कुशन टाइप ऑफ फैटी टिश्यू होता है जिसपे स्किन और प्यूबिक हेयर होते हैं। ठीक है। हेयर वाला पार्ट इस वाले पोर्शन पे होता है जिसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आ जाता है द लेबिया मेजोरा। जो ये लेबिया मेजोरा है वो फोल्ड्स हैं, टिश्यूज के फोल्ड्स हैं, जो कि बाद में एक्सटेंड होते हैं मॉन्स प्यूबिस से। एंड उसके बाद वो सारा जो विजाइनल ओपनिंग है, जो ओपनिंग होती है विजाइना की, वहां पे वो उसको पूरा सराउंड करके रखते हैं। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। यानी कि ये जो लेबिया माइनोरा है ये वो टिश्यूज हैं जो फोल्ड हुए हुए हैं, एंड दे आर फाउंड अंडर लेबिया मेजोरा। ठीक है।
द ओपनिंग ऑफ विजाइना, जो विजाइना की ओपनिंग होती है वो मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन, जो कि लेबिया माइनोरा है और यूरेथल ओपनिंग है, उस पोर्शन में क्लाइटोरिस एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफनली समटाइम पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन की जो हाइमेन है अगर वो प्रेजेंट है तो यू कैन से देयर हैज बीन नो कोइटस, या कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं हुआ। अगर सेक्सुअल इंटरेक्शन हो गया है तो हाइमेन टूट जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाइमेन जिस टाइम पे लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं या फिर अगर वो मेंस्ट्रुअल कप लगाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे शॉक्स हो सकते हैं, जर्क्स हो सकते हैं जिसकी वजह वो टूट सकती है। तो जो एक धारणा है कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो दैट मीन्स द गर्ल इज वर्जिन एंड उसमें यानी कि उसने कभी सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं समझने की ज़रूरत है, दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने पढ़ लिया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी, दैट इज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, अगर सारी हम फीमेल्स की बात करें तो दे मस्ट बी हैविंग फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो पूरा अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ब्रेस्ट होती हैं, दो ब्रेस्ट होती है जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है। अगर स्ट्रक्चर आपने यहाँ देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पीछे की साइड पे। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, यानी हर ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब उसको बोला भी क्या गया है, एल्वियोलाई। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखाया उसने मेमोरी लोब, आप ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद दिखाया मेमोरी एल्वियोलस, ये देखो ये जो येलो येलो वाला पार्ट है दिस इज मेमोरी एल्वियोलस। फिर ये पतला पतला जो पार्ट आ गया दैट इज मेमोरी डक्ट, ठीक है। पैटर्न में जाना है, एक पहले हमने लोब देखा, फिर एल्वियोलस देखा, फिर डक्ट देखा, फिर एक आगे की साइड जो पार्ट है दैट इज एम्पियोला एंड दिस इज लेक्टिफेरस डक्ट, यानी यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस, आपका मतलब मिल्क बेबी सक आउट करता है निपल से। सो दीज आर द पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद है जो सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, एल्वियोलाई के सेल क्या करते हैं, दे सिक्रीट मिल्क, जो कि कैविटीज में, जो एल्वियोलाई की ल्यूमेन होता है ना उसमें स्टोर होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे ये सक आउट होता है बाहर की साइड पे। उसके बाद है द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई किस में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर वो ओपन होता है। अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को आपको क्लियर हो जाएगा, लोब है, एल्वियोलस है, डक्ट है, एम्पियोला, फिर लेक्टिफोरस डक्ट है, और ये पीछे की साइड रिब मसल्स और बिटवीन द रिब्स वाला स्ट्रक्चर दिया गया है। नाउ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट्स। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, आप ध्यान से देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी डक्ट्स, एक साथ ट्यूब्यूल्स मिलके डक्ट बना देते हैं। उसके बाद है सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पियोला। बहुत सारे मेमोरी जो डक्ट होते हैं वो एक साथ मिलके मेमोरी एम्पियोला बनाते हैं, जो कि फाइनली बाहर की साइड अटैच है लैक्टिफेरस डक्ट से। फिर से देखिए, कई सारे डक्ट्स मिलके एम्पियोला बनाते हैं एंड देन एम्पियोला बाद में किस में एंड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। उसके बाद उसने बोला इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क जो होता है बेबी वो सक आउट कर लेता है जब वो पैदा होता है, जब जिस टाइम पे फीडिंग होती है बच्चे की, उस टाइम पे वो सक आउट कर लेता है, ठीक है। तो अभी हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी, पहले वी स्टार्टेड अबाउट द यूट्रस, द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, देन वी स्टार्टेड अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन वी स्टार्टेड अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, एक बेबी की कंडीशनिंग में, डेवलपमेंट में, ओवरऑल बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं फीमेल बॉडी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और कमेंट बॉक्स में मैं इस प्लेलिस्ट के जितने भी पार्ट्स हुए हैं वो सबका लिंक पेस्ट कर दूंगी, तो आपको ईजी होगा फाइंड आउट करने में। वरना डायरेक्टली 11th-12th बायोलॉजी में जाके आपको ये सारी वीडियोस अलग अलग प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज हुई भी मिल जाएंगी, वहाँ भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।